वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं संजीव आपका फिर से स्वागत करता हूँ। सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 के मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, उसका आज हम कवर करेंगे पार्ट 3। ये 5 पार्ट में से आधा पहुँच गए आज। पहले 2 पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है लिंक, चाहे तो उसको रेफ़र करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा पॉलिनोमियल और जीरोस दोनों दिए रहेंगे, आपको खाली रिलेशनशिप चेक करनी है। दूसरा क्वेश्चन आएगा खाली पॉलिनोमियल दिया है और आपको जीरो फाइंड आउट करनी है और उसके बाद रिलेशनशिप चेक करनी है। तीसरा क्वेश्चन देगा रिलेशनशिप दिया रहेगा और हमें तैयार करना है एक पॉलिनोमियल। चलिए फटाफट पहले की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट में एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल होगा इफ़ द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आर -2 and -5, वेरीफाई देयर रिलेशनशिप्स एंड विथ रेस्पेक्ट टू द कोफिशिएंट, राइट। चलिए यहाँ जीरोस क्या दिया है, -2, तो अल्फ़ा -2 दिया है और बीटा -5 दे दिया है। और चूंकि हमें ये पॉलिनोमियल भी दिया है, ऑब्वियसली हमें कोफिशिएंट में दिए हैं। यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1, 7 एंड 10। a इक्वल्स 1, b इक्वल्स 7, c इक्वल्स 10। वेरिफिकेशन के लिए इजी प्रोसेस क्या है, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम वर्कआउट करेंगे, जीरोस जो वैल्यू दिए गए हैं उस हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है उसको पहले देखेंगे और उसको कोशिश करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ -b/a, क्योंकि हमने पढ़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b/a के फॉर्मेट में लिख पाते हैं क्या? अगर लिख पाते हैं तो ये रिलेशनशिप वेरीफाइड हो जाएगा। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2 प्लस -5, दैट इज इक्वल टू -7 एंड वी कैन राइट इट एज -7/1 एंड दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ -b/a, क्योंकि b 7 है, 1 a है। दूसरा अल्फ़ा बीटा में हमने रिलेशनशिप में पढ़ा था इट शुड बी इक्वेटिंग टू c/a। तब पहले अल्फ़ा बीटा जो वैल्यूज़ दिए गए हैं उस हिसाब से -2 इंटू -5 एंड दैट इज़ 10 एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 10/1 एंड दैट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ c/a, क्योंकि c हमारा 10 है और a हमारा 1 है। ये दोनों चीज़ वेरीफाइड हो गए, आपका काम खत्म। ठीक है, अगर दूसरा देखें तो दूसरा सिचुएशन में हमें खाली पॉलिनोमियल दिया है और जीरोस भी वर्कआउट करने हैं और वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप। थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 4 मार्क के तहत ये आता है। एग्जाम्पल सेम होगा, फाइंड जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई देयर रिलेशनशिप विथ कोफिशिएंट्स। सोल्यूशन में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन करके। फैक्टराइजेशन इसमें क्या होगा, फैक्टराइजेशन यहाँ हम करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। 9th क्लास में फैक्टराइजेशन का पूरा प्रोसेस हमने पढ़ रखा था, उसमें से कुछ यूजेस यहाँ होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में 7x को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो वी कैन स्प्लिट इट बाई 2x एंड 5x, क्योंकि 2x प्लस 5x इक्वल्स टू 7x। एज यूजुअल 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 एंड दैट शुड बी c/a, है ना। तो फिर पहला दोनों टर्म को हम पेयर 1 कहेंगे और दूसरा दोनों टर्म मीन्स तीसरा एंड चौथा टर्म को हम पेयर 2। पेयर 1 में कॉमन क्या जाएगा, x कॉमन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा x प्लस 2। सिमिलरली तीसरा एंड चौथा टर्म जो हमारा पेयर 2 है उसमें कॉमन क्या जाएगा, कॉमन जाएगा 5 और अंदर वही रहेगा x प्लस 2। अब x प्लस 2 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 2 को अगर बाहर ले जाते हैं तो अंदर क्या रहेगा, x प्लस 5, हमारा दोनों फैक्टर रेडी। अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, x प्लस 2 को जीरो करके वर्कआउट करना था और x का वैल्यू क्या है निकालना था। सिमिलरली x प्लस 5 को दोबारा से जीरो करके वर्कआउट करना था, उसमें x का वैल्यू क्या आएगा निकालना था। दैट वाज आवर आइडिया।
तो यहाँ x प्लस टू इक्वल्स टू 0, हैंस x इज इक्वल टू माइनस टी, एंड ये -2 हो जाएगा मेरा अल्फ़ा। दूसरा फैक्टर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, हैंस x इज इक्वल टू -5, ये हो जाएगा बीटा। कोफिशेंट, चूँकि हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल करके पॉलिनोमियल का वैल्यू दिया है, तो हम कोफिशेंट आराम से लिख सकते हैं। यहाँ कोफिशेंट होगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 10। अब वेरिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने इससे पहले नंबर में भी किया था। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है, -2 एंड -5, उसमें अगर दोनों को जोड़ें तो हो जाएगा -7, और -7 को हम -b/a फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि हमें रिलेशनशिप में ये बताया गया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ऑलवेज इक्वल टू -b/a व्हेन इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ -7 को -7/1 के हिसाब से लिख सकते हैं, एंड विच विल बी इक्वेटिंग टू -b/a। ये वेरीफाइड हो गया। दूसरा अल्फ़ा बीटा, वैल्यू -2 एंड -5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट 10 को हम c/a फॉर्मेट में लिखेंगे, यस लिख सकते हैं 10/1 करके, एंड दैट विल बी c/a। दोनों वेरीफाइड हो गए। अब इसमें एक्स्ट्रा स्टेप क्या है, फैक्टराइजेशन करना और उसके बाद जीरोस निकालना, 2 लाइन। तीसरा चलते हैं, जहां हमें खाली रिलेशनशिप दिया है, हमें फॉर्म करनी है पॉलिनोमियल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक से ज़्यादा आंसर्स आते हैं इसमें। आपका आंसर सही है तो दूसरे का आंसर गलत है ऐसा नहीं कह सकते हो आप, मल्टीपल आंसर्स आएंगे। जैसा आपका अप्रोच रहेगा, आप स्केलेटल फॉर्मूला वर्कआउट करोगे, और स्केलेटली जो अचीव होगा दैट विल बी योर वन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्वेश्चंस रहेगा ऐसे, इफ सम ऑफ जीरोस इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2, फाइंड द पॉलिनोमियल। अभी अल्फा प्लस बीटा दिया है हमें, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। अल्फा प्लस बीटा हमने रिलेशनशिप में क्या पढ़ा था, -b/a। तो -3 को -b/a फॉर्मेट में लिखने से वी कैन वेरी वेल राइट विदाउट चेंजिंग द वैल्यू -3/1, और ये हमारा हो जाएगा -b/a। तो यहाँ b क्या है, 3, और a क्या है, 1। Here b can be 3, a can be 1. Why can -3/1 को हम -6/2 भी लिख सकते हैं ना भाई, -9/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ a can be 1 and b can be 3. For this particular instance I am penning down कि ये a b मेरे लिए अब के लिए 1 and 3 हो सकता है। फिर अल्फ़ा बीटा में हम जाएंगे। अल्फ़ा बीटा हमारा दिया है 2, उसको हम c/a फॉर्मेट में लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये दोनों हमने पहले भी डिस्कशन किया है, ये दोनों रिलेशनशिप में डिनोमिनेटर में a है, तो मेरा अगर अल्फ़ा बीटा में डिनोमिनेटर 1 पहुंच गया है तो अल्फ़ा बीटा में भी वही 1 को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन है या एक पॉलिनोमियल है, उसमें अल्फ़ा बीटा जो भी हो a b c तो सेम ही रहेगा ना। तो एक अल्फ़ा प्लस बीटा में a का वैल्यू 1 आएगा और अल्फ़ा बीटा में a का वैल्यू 3 आएगा, गलत हो जाएगा। तो ये 2 को हम ऐसा लिखेंगे कि ये c/a फॉर्मेट में भी आ जाए और a का वैल्यू 1 भी आ जाए। यस, वी कैन राइट 2 कैन बी रिटन एज 2/1। तो a इज इक्वल टू 1 क्वालिफाइड है, और उसको c/a फॉर्मेट के लिए हम लोग रेडी कर दिए। c यहाँ क्या होगा, c कैन बी 2। अब हम पॉलिनोमियल लिखेंगे। हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने के टाइम हम ध्यान रखेंगे ax² + bx + c फॉर्मेट में कैसे करके आ जाए। यहाँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 2 है। तो हो ax² + bx + c के लिए व्हाट वुड बी आवर स्केलेटल, या तो फिर कह सकते हैं बेयर पॉलिनोमियल। a के जगह में 1, b के जगह में 3, c के जगह में 2, एंड दैट इज
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दैट इज़ वन ऑफ आवर आंसर्स। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर दोस्तों के साथ में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ में, जहां हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को वेरीफाई करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप। यही 3 फॉर्मेट में आएगा, लेकिन वहाँ एक और ज़्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट है। ठीक है, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।